ब्लैक मैजिक अगर है तो व्हाइट मैजिक भी है। मीन्स अच्छा अगर है, बुरा अगर है तो अच्छा भी है, दिन है तो रात भी है ना। तो उस टाइप की बात होता है। लेकिन लोग क्योंकि आजकल अंधेरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहते हैं, इसलिए ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि माँ कामाख्या के मंदिर में या तंत्र विद्या में, माँ कामाख्या तंत्र में ब्लैक मैजिक होता है। ये बहुत गलत बात है। मैंने भी बहुत सुना है बहुत लोगों से कि वहां ब्लैक मैजिक होता है, वहां तो आदमी जाता है उसको बकरी बना देते हैं। बहुत सुना है ये सब बातें, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और मैंने तो इतना भी सुना है, बहुत दिन पहले मुझे एक दिल्ली में एक मैं लोगों से मिली थी, वो सिख है एक्चुअली। तो उन्होंने बोला है कि हमारे नानक जी ने ये भी बोला था कि हम एक दिन नानक जी आए थे तो उनके जो शिष्य उनके साथ में आए थे उनको किसी ने ब्लैक मैजिक करके बकरी बना दिया था। ठीक है, तो नानक जी ने उनको फिर से इंसानी रूप दे दिया उनको। ठीक है, अभी गर्भगृह के अंदर क्या होता है हमें वो जानने का या देखने का हमें हक नहीं है, हमें अधिकार भी नहीं है उसको देखने का, क्योंकि वो माँ है ना। हम बोलते हैं माँ है, लेकिन वो हमारे आपके जैसे माँ नहीं है। जैसे मेरी माँ है घर पे आपके है, वैसे माँ नहीं है, वो जगत की जननी है। और जो रेड कलर की बात आते हैं, लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मपुत्र लाल हो जाते हैं, बाहर तो ऐसे भी बोला जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। आजकल में प्रकृति का कोई भी रूप चेंज नहीं हुआ। हम कैसे आजकल में चेंज हो सकते हैं? आजकल में पूरब से जैसे सूरज पूरब से उदय होता है, पश्चिम में ढलते हैं, तो पश्चिम से निकल के पूरब में नहीं हुआ ना, उल्टा तो हुआ नहीं। हम हाथों से खाना खाते हैं तो हाथों से ही खाते हैं ना, पैर से तो नहीं खाते हैं। जैसे आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो सब प्रकृति का नियम होता है। तो हमें भी प्रकृति के नियम के अनुसार चलना चाहिए। लोग तंत्र के बारे में गलत समझते हैं। तंत्र वही है जो शिव जी ने हमें दिया है, जो दिया है। मंत्र को हम जब शुद्ध नियम से बोलेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे कि ये काम ऐसे करना चाहिए। मंत्र और कुछ नहीं है, हमारे दैनिक जो लाइफ है उसी के ऊपर है। उसको जैसे हम करेंगे और ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान के पास जाने के लिए जैसे हम करेंगे, वही तंत्र है। उसका उसका पूरी रूप से जो हम मतलब जैसे उसको आधा आधे नहीं करेंगे, पूरा उसका नियम से करेंगे, तो उसी को तंत्र कहते हैं। मैं एकदम इजीली आपको समझा रही हूँ, मतलब लोग भी समझे इस बात को। नमस्कार दोस्तों, आज एक खास पॉडकास्ट लेके आए हैं और आज हमारे साथ है आध्यात्मिकता के अनुभवी श्रीमती गीतिका भट्टाचार्य। आज का हमारा विषय है माँ कामाख्या और अम्बुबासी मेला। जैसे कि हम लोग जानते हैं, कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ भी कहा जाता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार 3 दिन माँ के गर्भगृह बंद रहता है, क्योंकि ये 3 दिन माता रजस्वला होती है और उसी के कारण 3 दिन गर्भगृह से निरंतर रक्त प्रवाह होता है। उसी के विषय में आज मैम से कुछ जानेंगे, कामाख्या मंदिर की रहस्यमय कहानी और उसके विषय में। कामाख्या माँ के बारे में बहुत कुछ हम आपसे पहले भी जान चुके हैं। आज हम फिर से दोबारा अम्बुबासी मेला के बारे में आज कुछ जानना चाहेंगे। अम्बुबासी असल में जो आपने अभी अभी बोला है ना, जैसे 3 दिन तक रजस्वला होता है, माँ जो 3 दिन तक गर्भगृह जो बंद होता है, बंती नहीं जलाते, उसमें दिया नहीं जलाते, पूजा नहीं करते हैं। तो एक ये प्रोसेस है एक्चुअली। जो माँ जो है तो प्रकृति है ना, नेचर है, वो भी एक लेडी है, एक वोमेन है। तो ये वोमेन हुड जो है उसके ऊपर जो है, उसके लिए एक जो श्रद्धा है, उसके प्रति जो श्रद्धा होना चाहिए वही है। माँ के प्रति श्रद्धा जो है एक्चुअली जो एवरी लेडीज को होता है, महीने में एक बार तो होता ही है सबको, तो उसी के ऊपर होता है। लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत लोग जो है उसका कुछ जो अंडरस्टैंड किया है, जो समझा है, वो भी गलत तरीके से।
जैसे कि अभी गर्भ गृह के अंदर क्या होता है हमें वो जानने का या देखने का हमें हक नहीं है, हमें अधिकार भी नहीं है उसको देखने का, क्योंकि वो माँ है ना। हम बोलते हैं माँ है, लेकिन वो हमारे आपके जैसे माँ नहीं है। जैसे मेरी माँ है घर पे आपके है, वैसे माँ नहीं है, वो जगत की जननी है। तब जगत जननी के साथ क्या होता है या किस तरीके से है, जैसे हम सोचते हैं वो, जैसे हम बोलते हैं प्रकृति का वो रूप है, नेचर के रूप है, हमारे जैसे ही है, तो वैसे ही होगा। तो माँ जो है जैसे बीज उगाने की लायक लायक करता है, जो मिट्टी को भी करता है, जमीन को करता है, उस स्थिति में जाने के लिए जो प्रोसेस है, ये अम्बुबासी उसी का प्रोसेस है एक्चुअली। ये 3 दिन 4 दिन का जो प्रोसेस है, उसके बाद हम कर मतलब गर्भ के लिए वो मतलब तैयार हो गया अभी, बस वही है। जैसे एवरी लेडीज के होते हैं ऐसे ही है। लेकिन उसके बावजूद एक मैं बोलना चाहूंगी आपको कि जो वो माँ है ना, जगत जननी है, जगत का विश्व ब्रह्मांड की माता है, तो उनके बारे में हम सोच सकते हैं, हम जो हमने शास्त्र पढ़ा है उसके अनुसार हम बोल सकते हैं कि ऐसा ही है। लेकिन उसको हम प्रमाण नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं बोल सकते कि वो उन दिनों, जैसे आपने अभी बोला कि उन दिनों ब्लडेड होता है, रक्त निकलते हैं, वो नहीं हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसलिए नहीं बोल सकते, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं बोल सकते, वो माँ है, माँ के हम नहीं देख सकते वो सिर्फ जो चीजें है ना। तो इनफेक्ट हमारे भी कोई नहीं देख सकते उन दिनों, है ना। तो ये देखने की चीज नहीं है, और ये सिर्फ अनुभव करने की चीज है। एक्चुअली वो जो स्थिति है, उस स्थिति को आप बोल सकते हो कि साधक के लिए, उपासक के लिए वो साधना का एक उत्तम स्टेज है, उत्तम टाइम है जो आप साधना कर सकते हैं। उसके बाद आप बीज बो उसके ऊपर, उसके उस टाइप का होता है एक्चुअली। तो जो रेड कलर की बात आते हैं, लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि पूरा ब्रह्मपुत्र लाल हो जाते हैं, बाहर तो ऐसे भी बोला जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमने अनुभव किया है। हमने एक्चुअली ये तो नहीं बोलते, दोबारा से बोलती ये नहीं बोल सकते कि हमने देखा है या नहीं देखा है। माँ के ऊपर हम ऐसा बोल ही नहीं सकते, हमने अनुभव किया है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मपुत्र ब्लडेड नहीं होता है, रेड नहीं होता है, ये गलतफहमी है। आज के बाद लोगों को ये भी समझना है, आपके पॉडकास्ट के थ्रू ही ये मैं बता रही हूँ, ये मैं सोच रही हूँ कि ये बोलना चाहिए था लोगों को, पहले ही उनको समझना चाहिए था। वो नहीं है एक्चुअली, ये नहीं होता है, चीजें होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं एग्जैक्टली, यस वही। अनुभव करते जो चीजें दिखाई नहीं देते हैं उनको अनुभव कर सकते हैं, उसके ऊपर ही हमें बात करना चाहिए, है ना, अनुभव के ऊपर जी। और जैसे कि कामाख्या माता को एक शक्तिपीठ कहा जाता है, माता सती की जो 51 अंग में से एक अंग और उनका एक अंश इधर में गिरा था, इसकी वजह से माँ कामाख्या की उत्पत्ति हुई है। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? पौराणिक कथाएं तो बहुत सारी है। वो तो एक्चुअली क्या है, वो तो स्टोरी है, एक बहुत लंबा स्टोरी है, बोलने जाएंगे तो पूरा टाइम चला जाएगा उसमें। वो एक्चुअली ये जो स्टोरी है सबको पता भी है कि सती जो है, आद्य शक्ति जो जगत जननी ने सती के रूप में दक्ष के गृह में जन्म लिया था, तो उसके बाद वो क्योंकि शिव की पूजा करते थे और शिव को ही स्वामी रूप से पाना चाहते थे, दक्ष जो है इसका विरोध करते थे। और जैसे भी तपस्या करके जैसे भी उनका शादी हो गई, और शादी के बाद जो है शिव को उन्होंने वो सम्मान जो दामाद को देना चाहिए, वो सम्मान नहीं दिया था। और उसी के लिए एक्चुअली वो सम्मान ना देने के लिए, असम्मान करने के लिए, अश्रद्धा करने के लिए उन्होंने ये एक यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया था, जिसमें वो शिव जी को नहीं बुलाया था। और माता सती को ये पता चल गया था कि मेरे पिताजी ने ये किया है, लेकिन क्योंकि शिव जी तो प्रलय का वो रूप है ना, तो प्रलय तो वो ही करते हैं जो रुद्रदेव है। और जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते हैं, अगर महेश्वर बोलते हैं, शिव जी जो है उसी का रूप है कि वो जो प्रलय करते हैं, जो जन्म हमारा जो खत्म करते हैं, हमें जो हमारे जो शेष है, हमारा जो शेष है, वो शेष जाके उन्हीं को मिलते हैं एक्चुअली। इस
एंटी ही शिव है। तो क्या है, तो जब आपने विष्णु को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, विष्णु जी को बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, ये गलत है। इसलिए वो जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि शिव जी को तो सब पता होता है, तो उन्होंने बोला नहीं आप मत जाओ, वहां पे कुछ अनर्थ होने वाला है। लेकिन फिर भी वो गए। वो कहानी सब लोग जानते ही है, मैं बाद में कभी बोलूंगी अगर होगा तो टाइम। तो उस टाइम वो जब गए तो जो वही असम्मान उनको अश्रद्धा मिले, डिसरेस्पेक्ट मिले, तो उसकी वजह से उन्होंने आत्मदाह दिया था। तो जब आत्मदाह दिया तो उनका जो देह है, जो जिसमें सोल नहीं था, आत्मा नहीं था, जो खत्म हो गए थे, वो देह लेके शिव जी जो है ना, वो इधर उधर घूमते रहते, तांडव करते रहते थे। तो इस तांडव से जो है विश्व ब्रह्मांड जो खत्म होने वाले थे, इसीलिए विष्णु जी ने क्या किया, अपने सुदर्शन से उसको खंडित किया था। तो खंडित करने के बाद जो 51 जो टुकड़ा हुआ था ना उसमें, तो उसका जो पार्ट है, जो जिससे सृष्टि होता है, जो क्रिएशन का पार्ट है, वो हमारे यहाँ, हम लाकी है, हम बहुत लाकी है जो हम इसी पीठ के अंदर हम कामरूप में जन्मे हैं। तो उसके बाद जो है, क्योंकि सृष्टि यहाँ से होता है, तो सृष्टिकारिणी जगत जननी का पूजा यहाँ पे उसी रूप से बनाया जाता है। तो यहाँ क्या होता है, एक्चुअली जो सृष्टि का जो बीज बोया जाता है यही से है। और वैसे भी उत्तर पूर्व जो है, जैसे हम घर भी बनाते हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर पूर्व कोना जो होता है, जो दिशा होता है, वो सबसे उत्तम होता है। वहां से वायु आता है, भगवान आता है। और जो हमारे सोल है, हम जो अभी जैसे हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, भारतवर्ष, तो भारतवर्ष का जो उत्तर पूर्व है वो हम यही पे है। यही सिग्निफिकेंट जो चीजें है, ये सब है जो समझना। एक्चुअली ये सब एकदम से हम ये नहीं बोल सकते कि समझने से हो जाएगा, इसको अनुभव करना पड़ेगा, तभी हम लोग जानेंगे, समझेंगे। और अम्बोबची मेला का जो महत्व है, इसके बारे में क्या महत्व है हमारे लिए, सबके लिए? हमारे लिए तो बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे कि हम लोग कामरूप में जन्म लिए, माता के एक अंश जहाँ पे गिरा था वहाँ पे, उसी के हिसाब से अम्बोबची मेला हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अम्बुबसी मेला तो अब लगने लगा है। एक्चुअली अम्बुबसी प्रोसेस जो है, अम्बुबसी का प्रोसेस जो है, वो पूरा साधक के लिए ही बनाया गया था उस टाइम। मतलब जैसे कि जब लोगों को बताया गया, एक साधक और उपासक इसमें साधना करते हैं, उनके जो साधना होता है वो एकदम उच्च स्तर तक लेके जाते हैं इस टाइम में। ये साधकों का बात हुआ। और बाकी जो हमारे यहाँ कामरूप में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि माँ यहाँ पे है, और हम उसी जैसे एक रिवाज होता है, एक परंपरा होता है, एक रिचुअल होता है, उसके हिसाब से ही हम लोग यहाँ पे अम्बुबसी मनाते हैं। तो उसमें जैसे कि हम लोग भूमि को नहीं नहीं कर सकते, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई पेड़ नहीं काट सकते हैं। इनफेक्ट उस टाइम में अगर किसी लेडीज को, किसी ओमेन को अगर पीरियड्स हो गया, तो कुछ पकाई हुई खाना भी नहीं खा सकते हैं उस टाइम में। जिसका स्वामी नहीं है इस दुनिया में, जो चले गए हैं, वो जो विधवा होते हैं, उनको भी पकाए हुए खाना जो है खाना नहीं चाहिए। ये सब नियम बोलते हैं, नियम। लेकिन नियम जो है वही जो वेद में भी ये सब सिखाया गया है, यम नियम जो है, संयम जो बोलते हैं, ये नियमों के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन हम लोग ये बोलने जाएंगे तो कुछ लोग बोलेगा आजकल में, इसमें मैं आपको एक बात बोलती हूँ, जो ये लोग आजकल के लोग बोलना चाहते हैं, आजकल ऐसा होता है क्या, आजकल तो कोई ये नहीं मानता है, आजकल तो ऐसा नहीं होता है। तो आजकल में प्रकृति का कोई भी रूप चेंज नहीं हुआ, हम कैसे आजकल में चेंज हो सकते हैं? आजकल में पूरब से, जैसे सूरज पूरब से उदय होता है, पश्चिम में ढलते हैं, तो पश्चिम से निकल के पूरब में नहीं हुआ ना, उल्टा तो हुआ नहीं। हम हाथों से खाना खाते हैं तो हाथों से ही खाते हैं ना, पैर से तो नहीं खाते हैं। जैसे आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, वो सब प्रकृति का नियम होता है। तो हमें भी प्रकृति के नियम के अनुसार चलना चाहिए। तो मैं ये नियम जो अम्बुबासी का नियम है उसको जब बोलने गई तो मुझे लगा कि कोई लोग ऐसे बोलेगा, आपको भी बोल सकते हैं कि आजकल ऐसा होता है क्या।
ये आजकल का बात नहीं है। अगर आप नियम जो भी है, लेकिन इसमें दोस्त एक चीज और आते हैं, नियम और हैबिट दो अलग अलग चीजें होते हैं। हैबिट्स की बात अलग होता है, मॉर्निंग वॉक का हैबिट होना चाहिए, वो अलग बात होता है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके पूजा करने का नियम होता है, यही समझना है हमें। ये जो डिफरेंस है, ये समझना है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि कामाख्या को तांत्रिकों का घर कहा जाता है, तो तांत्रिक विद्या और माता कामाख्या का संबंध क्या है? जैसे कहा जाता है कि यहाँ पे जो साधक साधना करते हैं, आपने भी कहा साधना करते हैं, इस टाइम पीरियड में, अमावस्या के टाइम पीरियड में वो ज्यादा मतलब एक्टिव होते हैं, ज्यादा साधना ज्यादा होती है। साधक के बीच से क्या ऐसा संबंध माता कामाख्या? आपने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है ना, उसमें 3-4 चीजें अलग अलग का है, अलग अलग टाइप का होता है। मतलब तो उसमें एक पहला जब आपने पूछा ना जो तंत्र के बारे में, तो तंत्र एक्चुअली ऐसी चीज है, तंत्र जो लोग तंत्र के बारे में गलत समझते हैं। तंत्र वही है जो शिव जी ने हमें दिया है, जो दिया है। मंत्र को हम जब शुद्ध नियम से बोलेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे कि ये काम ऐसे करना चाहिए। मंत्र और कुछ नहीं है, हमारे दैनिक जो लाइफ है उसी के ऊपर है। उसको जैसे हम करेंगे और ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान के पास जाने के लिए जैसे हम करेंगे, वही तंत्र है। उसका उसका पूरी रूप से जो हम मतलब जैसे उसको आधा आधे नहीं करेंगे, पूरा उसका नियम से करेंगे, तो उसी को तंत्र कहते हैं। मैं एकदम इजीली आपको समझा रही हूँ, मतलब लोग भी समझे इस बात को। प्रोसेस नहीं है, वही है। आप अगर अभी मेरे पास ये कामाख्या मार्तम जो है, आप इसमें जाओगे तो इसमें जो मंत्र है वही है, माँ के बारे में बोला गया है। लेकिन हम उसको बोलेंगे, माँ को बोलेंगे, माँ की बातें माँ को ही बोलेंगे कि माँ आप तो ऐसे हो, हमें ये कर दो, हमारे लिए, हम बहुत दुख में है माँ, हमारे लिए भी देखो, थोड़ा सा हमें भी देखो, हमें भी कुछ रास्ता दिखाओ। यही मंत्र है। और जब हम बोलेंगे एक नियम से, वही तंत्र है, दूसरा कुछ नहीं है। पहला भाग जो आपने प्रश्न पूछा था। दूसरा है साधक के लिए। साधक तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। साधक तो जो एक नियम, साधक जो है वो एक्चुअली अपने दैनंदिन लाइफस्टाइल में एक नियम बना लेते हैं कि हम उस टाइम में ये पूजा या ऐसे जॉब हम लोग करेंगे, तो उसी हिसाब से वो लोग करते हैं। ठीक है, तो साधक कभी भी कर सकते हैं। साधक के लिए एक वो टाइम वो खुद बना मतलब उसके लिए, मतलब वो खुद ही बना लेते हैं। लेकिन जो अम्बुबासी के टाइम है, उसमें क्योंकि माँ भी रजस्वला होता है, और उस टाइम जो है एनर्जी ज्यादा रहते हैं, उस टाइम में एनर्जी बहुत ज्यादा रहते हैं। तो एनर्जी के पास, क्योंकि हमारे मंत्र जो है वो मंत्र एनर्जी को ही आकर्षित करते हैं, तो इसलिए क्या है, उस टाइम में करना बहुत ज्यादा फलदायक होता है। ठीक है, ये हो गया साधक का। और बाकी जो लोग आता है जो साधक नहीं है, वैसे अम्बुबासी के टाइम में आते हैं, वो लोग एक्चुअली उसको आप भक्त कह सकते हो, उपासक कह सकते हो। आस्था के लिए वो लोग आता है, उसका भक्ति इतना है तो आएगा ही आएगा, जैसे भी हो। उनको गाड़ी नहीं मिलेगा, वो पैदल आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि उनका भक्ति है, उनको खींच के लाते हैं। वही अट्रैक्शन जो पावर होता है माँ के, वही है। बहुत सारा मतलब कॉन्सेप्ट है। लोग मतलब आजकल ऐसा सोचते हैं कि माता कामाख्या के मंदिर में काला जादू वगैरह होता है या तंत्र विद्या होती है। बहुत गलत धारणाएं है लोगों के मन में। तो आज का हमारा पॉडकास्ट का यही प्रयास रहेगा कि उन गलत धारणाओं को, माता कामाख्या मंदिर के बारे में जो गलत धारणा हमारे मन में है, इससे थोड़ा पर्दा हो। इस विषय में क्या कहना चाहिए? ऐसा होता है काला जादू, ब्लैक मैजिक। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगी, पहले फर्स्ट आपको बोलने के लिए, जो है जो रास्ता, जो उस रूट में, इसमें हम लोग जितना भी बहस करें कम नहीं होगा, बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। तो इसमें एक बात बोलना चाहूंगी पहले कि ब्लैक मैजिक अगर है तो व्हाइट मैजिक भी है। मीन्स अच्छा अगर है, बुरा अगर है तो अच्छा भी है, दिन है तो रात भी है ना। तो उस टाइप की बात होता है। लेकिन लोग क्योंकि आजकल अंधेरे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होना चाहते हैं,
इसलिए ब्लैक मैजिक की बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि माँ कामाख्या के मंदिर में या तंत्र विद्या में, माँ कामाख्या तंत्र में ब्लैक मैजिक होता है। ये बहुत गलत बात है। मैंने भी बहुत सुना है बहुत लोगों से कि वहां ब्लैक मैजिक होता है, वहां तो आदमी जाता है उसको बकरी बना देते हैं। बहुत सुना है ये सब बातें, बहुत सारे लोग बोलते हैं। और मैंने तो इतना भी सुना है, बहुत दिन पहले मुझे एक दिल्ली में एक मैं लोगों से मिली थी, वो सिख है एक्चुअली। तो उन्होंने बोला है कि हमारे नानक जी ने ये भी बोला था कि हम एक दिन नानक जी आए थे तो उनके जो शिष्य उनके साथ में आए थे उनको किसी ने ब्लैक मैजिक करके बकरी बना दिया था। ठीक है, तो नानक जी ने उनको फिर से इंसानी रूप दे दिया उनको। ठीक है, तो वो जो है वो उन्होंने ऐसा बोला है, तो इसलिए वो लोग डरते हैं। नहीं, ऐसा मतलब मुझे ये नहीं पता कि मैं एकदम से नहीं बोल सकती कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस जो हमारे जो पद्धति है, पूजा पद्धति है या जो भी, आप इसको ना डिफाइन हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, आप भी उसको डिफाइन करके देखो। तंत्र साधना एक अलग बात है, पूजा पद्धति, उपासना, ये सारे अलग बात, भक्ति सब अलग अलग स्टेजेस होता है। उसमें एक स्टेज ऐसा भी हो सकता है कि आता है कि उसमें वो जो चाहते हैं वो कर देते हैं, हो सकता है ऐसा बना देते हैं, क्योंकि हमने शास्त्र में ये पढ़ा है। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं शास्त्र के अनुसार बोलते हैं, शास्त्र के सिद्धांतों के ऊपर बोलते हैं। तो शास्त्र में ये जो है ना कि एक बार जैसे कि दक्ष का, जैसे कि सती का निधन हो गया था उस यज्ञ में, तो गुस्से में आके वीरभद्र ने उनका असर कर दिया। तो उसमें क्या किया दक्ष, उसमें बॉडी में क्या किया कि बकरी का वो ले लिया। एक बार गणेश जी का वैसा हुआ, एक बार हयग्रीव रूप में विष्णु जी का ऐसा हुआ। तो अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा विज्ञान है तो कर सकते हैं, ये विज्ञान है। ठीक है, आज भी तो किसी का हार्ट, किसी का लीवर, किसी का किडनी किसी और को लगा देते हैं, ये विज्ञान नहीं है क्या? ऐसे ही है। अगर उसमें हम बात करेंगे उस टाइप का है, लेकिन वो ब्लैक मैजिक अलग चीज़ है। ब्लैक मैजिक लोग बोलते हैं, ब्लैक मैजिक मतलब उसको कुछ बकरा नहीं बना दिया, मतलब उसके लिए बुरा किया कुछ, कि उसके घर में शादी ना हो, उसके घर में बुरा हो, उसके घर में मर जाए कोई, इस टाइप का, उसके घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बोलती हूँ, इसके लिए तंत्र की क्या ज़रूरत है? आप हस्बैंड को वाइफ के बारे में कुछ गलत बातें बोल दो, वाइफ को बोल दो, है ना, वाइस वर्सा कर दो, तो हो जाएगा झगड़ा। उसके लिए ब्लैक मैजिक की क्या ज़रूरत है? आप माँ के नाम पे जो हो रहा है उसको आप गलत मतलब से, गलत इरादों से आप क्यों करना चाहते हैं? इसको नहीं करना चाहिए। कोई भी काम कर दो, किसी के घर में 3-4 लड़कियां हैं, शादी नहीं हो रहा है, जब भी कोई लड़का देखने आते हैं आप उस लड़के को जाकर चुपचाप बोल दो कि इसके तो 2-3 बॉयफ्रेंड है, वैसे ही शादी नहीं होगा। उसके लिए ब्लैक मैजिक की क्या ज़रूरत है? बताओ, आप है? नहीं है ना? नहीं। तो अब उसका नाम देके हमारे मन में ही ब्लैक मैजिक है ना, वही बात है, हमारे मन में ब्लैक मैजिक है ना। जिस जगह में आप आज भी जाओ, मेरे घर से निकल के आप रास्ते में जाओ, आपको किताबों की दुकान ज़्यादा मिलेगा या दारू का दुकान? क्या मिलेगा ज़्यादा? तो जहाँ पर आपको दारू का दुकान ज़्यादा मिलेगा, किताब का मतलब पुस्तकालय कम मिलेगा, बुक स्टॉल कम मिलेगा, तो उसमें तो ब्लैक मैजिक वैसे ही होगा, नहीं होगा? आप बताओ। ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ नहीं होता है, उसका धारणा है। वो धारणा, आप धारणा जैसे भी हो, कोई भी एक धारणा आप दे दो उसको, मैंने आपको दे दिया, आप उसी को समझोगे हाँ ये सही है ना? उसी टाइप की बात है। आप एकदम आप तंत्र शब्द का यूज़ करोगे तो थोड़ा सा वजनदार हो जाता है। आप तंत्र शब्द का परिहार करके आप डेली लाइफ की बातें आप समझो कि ब्लैक मैजिक कैसा होता है, तो आपको वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जिस देश आज के डेट में, हमारे स्टेट में या हमारे देश में रोज़ मर्डर होता है, रेप होता है, दर्शन होता है ना, डेली हस्बैंड वाइफ को मार दिया, वाइफ किसी के साथ भाग गया बच्चों को छोड़ के, ये सब क्या है? ब्लैक मैजिक तो है। तो जब ब्लैक मैजिक ने हमारे अंदर ले लिया जगह, तो अब
माँ सीखने को की क्या क्यों माँ को जरूरत है? क्यों बदनाम करते हो? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया ना बात? आप माँ को क्यों बदनाम करते हो? ब्लैक मैजिक तो हमारे आपके खून अंदर में है, है, अंदर आपके है। खून में जो है ना, आपके खून में उसको वो बह रहा है। अब बेकार में आप माँ को क्यों आप बदनाम करते हो, क्यों ऐसे बोलते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने आप समझौता करो, अपने आप ठीक करो, अपने आप जैसे आप मैंने अभी जैसे एक एग्जांपल आपको बताया कि हस्बैंड को जाके कुछ बोल दो वाइफ के बारे में और वाइफ को बोल दो हस्बैंड के बारे में। वैसे हस्बैंड वाइफ खुद दोनों एक साथ होके जब करो, इसने मुझे ये बोला ऐसा है क्या, तो वो खुद बोलेगा अरे इसने मुझे तुम्हारे बारे में बोला, इसका मतलब ये हमारे बीच में झगड़ा करना चाहते, तो सॉल्व ऐसे ही हो जाएगा। तो उसको मेरे साथ ब्लैक मैजिक हुआ है, तांत्रिक के पास जाओ मुझे ये कर दो, तो उसको ये तो ठीक नहीं है ना, ये सब गलत है, ये बाजार है। एक्चुअली जो ब्लैक मैजिक का जो बात बोलते हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र, ये जो बात बोलते हैं ना, ये मार्केट खोलना चाहते हैं बिल्कुल। और एक कुछ नहीं। मतलब कुछ लोगों का एक बिजनेस हो गया बस ब्लैक मैजिक, यही अर्निंग स्कोप हो गया। बस इससे अच्छा आप साधना करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक इंग्लिश वर्ड है, साधना अलग है। मेडिटेशन और साधना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो अभी नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप साधना करो, अपने आप को खोजो, तो कोई भी जादू तो ना, कोई ब्लैक मैजिक आपके पास आ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप ईश्वर के साथ जुड़ जाओगे, माँ के साथ जुड़ जाओगे। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कहा कि हमारे अंदर ही है जो ब्लैक मैजिक है। जैसे कि मैंने भी सुना है कि जो त्रेता युग द्वापर युग था, तब जो डेविल है, जो हमारे दूसरे प्लेनेट में रहते थे या दूसरे द्वीप में रहते थे, जैसे कि रावण। लेकिन कलयुग में ऐसा हो गया कि जो शैतान है वो हमारे अंदर ही साथ साथ रहते हैं, हमारे साथ ही हमारे अंदर है। इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा जो सोच है उसी का रिफ्लेक्शन। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे देखेंगे, और गलत सोचते हैं तो गलत ही होगा। खुद के ऊपर डिपेंड करता है। ब्लैक मैजिक जैसा कोई चीज होता नहीं होता नहीं। नहीं। आज जो हमारा जो पॉडकास्ट है, आज यहीं पे खत्म नहीं होता है। हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये एक सीरीज है, हम जो आज हमने शुरुआत किया है मैम के साथ, और हम अगले पार्ट में लेके आएंगे बलि प्रथा के विषय। मैम से जानेंगे बलि प्रथा क्या है, और जो हम लोगों के दिमाग में एक बलि प्रथा के ऊपर एक गलत धारणा है, इसको मैम थोड़ा क्लियर करेंगे। बिल्कुल। आज के लिए अभी तक के लिए धन्यवाद। जी। धन्यवाद।